हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईएमआरएस हुआ है उसको लेकर के हम समय समय पर अपने जो है जानकारी शेयर कर रहे हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज रहती है उसको लेकर के मैं बहुत विश्लेषण करने के बाद आपके सामने जानकारी रखता हूं। तो आज अगर हम बात करें रिजल्ट की, ईएमआरएस के रिजल्ट की, क्यों लेट हो रहा है, क्या मामला बन रहा है, कब तक आ जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में धांधली हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस करें तो देखो, बात ये है कि इसको थोड़ा-सा पीछे से डीपली तरीके से जानना पड़ेगा। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो स्टार्ट हुए थे, वो 29 जून को स्टार्ट हो चुके थे। 29 जून 2023, ठीक है? और 29 जून 2023 को स्टार्ट होने के बाद उसके लगभग अगस्त के स्टार्टिंग तक ये चले थे, और मेरे ख़्याल से उसके बाद दोबारा से रीओपन हुए थे फ़ॉर्म फिलिंग के लिए। अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि रीओपन हुआ था दोबारा से, जो फॉर्म फिल कराने थे उनके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन किया गया था और दोबारा से फॉर्म फिल कराए गए थे। तो बहुत से बच्चों ने दोबारा फॉर्म फिल किए। अब उसकी जो डेट थी वो क्या थी भाई? उसकी डेट आपकी लगभग मेरे ख्याल से 19 अक्टूबर थी, है ना? 19 अक्टूबर को लास्ट फॉर्म फिल की डेट रही थी, और उसके बाद दिसंबर में 16 दिसंबर से 16, 17 और 23, 24 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कराए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जल्दबाजी कह सकते हैं कि भाई ईएमआरएस ने जो है अक्टूबर में फॉर्म फिल कराए और पूरे 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम ले लिया, तो ऐसा नहीं है। देखो, जो फॉर्म फिल कराने की कहीं न कहीं डेट थी, उसके लगभग 6 महीने बाद, क्योंकि जून में स्टार्ट हो चुका था और दिसंबर में जो है एग्ज़ाम हो रहा है, तो 6 महीने लगे हैं एटलीस्ट, हम ये समझ सकते हैं पेपर कराने के लिए, जो कि कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो एवरेजली टाइम तो लिया ही है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें आंसर की 24 तारीख के बाद, अगर मैं बात करूँ 24 तारीख को, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम था, 24 तारीख के बाद 3 तारीख को आंसर की जो है जारी की, और ये अपने आप में 10-11 दिन का इंटरवल बैठ जाता है। तो 10-11 दिन का इंटरवल भी कोई बहुत जल्दी उन्होंने आंसर की रिलीज़ नहीं करी। 10-11 दिन का टाइम लिया। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें यहीं पर, इसी पॉइंट पर अगर हम बात करें कि इन्होंने 31 तारीख को एग्ज़ाम कराया था, ठीक है? 24 तारीख को एग्ज़ाम के बारे में जो है समस्याएँ सामने आईं, और क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस बारे में हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, तो समझ ही सकते हो, फिर तो कराना ही पड़ता है जब चीज़ें सामने आ रही थी निकल के। तो 31 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। उसके 3 दिन बाद आंसर की जारी हुई, और 3 दिन का टाइम दिया गया ऑब्जेक्शन फिल आउट करने के लिए। आंसर की में इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी, आप खुद सोच सकते हैं। भाई, बच्चे तैयारी करते ही हैं, सिलेबस लेते हैं, तैयारी करते हैं। अब आप खुद सोचो कि जो स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मेरे 110 बन जाएँगे, मेरे 107 बन जाएँगे, 105 बन जाएँगे, उनका स्कोर जो है 80 प्लस पर आ चुका है। मतलब 90 से नीचे जा चुके हैं वो। इतना तो मतलब होना पॉसिबल ही नहीं था। मेरी जानकारी में कई ऐसे जो है लोग हैं जिनका स्कोर, जब उन्होंने पहले मैच की तो ठीक-ठाक था, लेकिन उसके बाद स्कोर जो है उनका गड़बड़ा गया, और स्कोर जहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ाया है वो सीडीपी आपकी रही है, और जो आपके पर्सनल सब्जेक्ट जो रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट आपका था, उस सब्जेक्ट में भी जो है क्वेश्चंस में बहुत सारे, लगभग 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन, एक बड़ी क्वांटिटी होती है, इतने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्टेबल थे, जिन पे ऑब्जेक्शन किया भी गया है। अब फाइनल आंसर की आने में टाइम तो लगेगा, ठीक है? अब जो कि नहीं लगना चाहिए था। इसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें, तो अगर जून वाले मेथड से लेकर के चले, जून से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो उस हिसाब से अगर चलें तो आपका रिजल्ट फरवरी तक संभव है। मतलब फरवरी के लास्ट तक, लास्ट वीक में, या लास्ट, बिल्कुल फरवरी के लास्ट में ही पॉसिबल है रिजल्ट। और अगर बात करें हम, अक्टूबर तक फॉर्म फिल किए गए, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम करा लिया गया, तो अगर उसके हिसाब से चलें तो रिजल्ट आ जाना चाहिए जनवरी के लास्ट में। तो ये आपके कहीं ना कहीं दो पॉसिबिलिटी है जब आपका जो है रिजल्ट आउट हो सकता है। तो मेरी तरफ से तो पहले से ही ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट एवरीवन, आप सभी को। अगर धांधली की बात करें, एग्जाम में धांधली की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने पोल कराए हैं, तो वहां पर जो 95 से ज्यादा स्कोर है, वो 95 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, या फिर मैं कह दूं कि 80 से ज्यादा, 80 से 90 के बीच में इंटरवल में आने वाले स्टूडेंट कम है, जबकि 95 से ज्यादा स्कोर करने वाले ज्यादा हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउटफुल कर देने वाली चीज़ है। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो सारी चीज़ें हो ही ली हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।